बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब दोस्त। आज की वीडियो है जी बेनिफिट्स ऑफ टर्किश सिटीजनशिप। बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते रहते हैं इसके बारे में, मुझे क्वेरीज आती रहती हैं। मे भी आप मेरी वीडियोस पे कमेंट्स में भी देखते हो। तो इस पर मैं चूंकि बहुत सारी वीडियोस कर चुका था ऑलरेडी, तो मुझे हर दफ़ा इसको एड्रेस करना इतना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन आज की वीडियो थोड़ा इसको डिटेल एलेबरेट कर देते हैं, ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में मुतजस्सिस हैं, यकीन है कि यार बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसमें हम बात करेंगे वीज़ा फ्री ट्रैवल के ऊपर जो एक्सेस मिलती है, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, वन बाय वन इनको डिटेल हम लेके चलते हैं। तकरीबन कुछ 10 के करीब पॉइंट्स हैं जो एक बहुत आउटस्टैंडिंग डिटेल आपको देगा ये व्लॉग कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो टर्किश पासपोर्ट लेने के बाद आपको मिलती हैं। आइदर आप बिजनेस करने आ रहे हैं, जॉब करने आ रहे हैं, या फैमिली सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं। सबसे मेन जो इसका पहला बेनिफिट है जी, वीज़ा फ्री ट्रैवल। पूरी दुनिया में ये चीज़ बड़ा मैटर करती है कि आपका पासपोर्ट आपको कहाँ एक्सेस दे रहा है। चाहे आप अपनी फैमिली की एक अच्छी लाइफ देना चाह रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, चाहे आप अपना एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं। सो ग्लोबल मोबिलिटी बहुत शानदार है। अगर आपकी जेब में टर्किश पासपोर्ट है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपकी जो ग्लोबल मोबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। ऑलमोस्ट 120 के करीब मुल्क हैं जहां पर आप ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और ऑब्वियसली उन कंट्रीज में भी आगे इस टर्किश पासपोर्ट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फ्यूचर यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन, किसी भी टाइम इस इम्कान को कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता कि तुर्की किसी भी टाइम जो है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे तगड़ा मुल्क है और ये उनके बराबर आते हैं। चाहे आप इसकी टूरिज्म की बात करें, चाहे आप इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप आबादी की बात करें, दे आर मोर लाइकली सेम। और यूरोपीय यूनियन का इस टाइम चौधरी जो है वो जर्मनी है। सो तुर्की एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और रहेगा। दूसरे नंबर पे जी, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। कहीं पर भी आप पैसा लगा रहे होते हैं तो पहली चीज ये देखी जाती है कि यार जहां का आप सेकंड पासपोर्ट या सेकंड नेशनलिटी लेने जा रहे हो उसके फायदे क्या होंगे आपको। सो गेटवे टू ग्लोबल मार्केट। आप तुर्की के पासपोर्ट की वजह से पूरी की पूरी यूरोपियन, गल्फ और एशियन मार्केट आपके लिए ओपन हो जाती है। सो इट्स अ गेटवे। टर्की इज अ गेटवे टू अ ग्लोबल मार्केट। डायनामिक इकोनॉमी है, हमेशा से इसका उतार चढ़ाव बड़ा शानदार रहा है। इतना ये कभी गिरी नहीं है जितना ये फ्लरिश करती है हमेशा। अभी रिसेंटली 2024 दुनिया पूरी जंगों में मस्त है। पाकिस्तान के हालात देखें, इंडिया के हालात देखें, दूसरी तरफ इवन अमेरिका में प्रॉब्लम्स रही हैं पॉलिटिकली, लेकिन तुर्की ने 160 बिलियन यूएस डॉलर का अपना फॉरेन रिजर्व का टारगेट कंप्लीट किया है। इट्स अ बिग टास्क जो उन्होंने पूरी कर ली। रियल स्टेट बूम, हमेशा से रियल स्टेट की मार्केट डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री कितना बेहतर है। और अगर हम बात करें तुर्की की, तो आप ज्यादा पीछे ना जाए, सिर्फ 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, इनकी रियल स्टेट स्टिल बूम कर रही है। पिछले 5-6 माह में डिस्टर्ब हुआ है डॉलर की वेरिएशन की वजह से, लेकिन ये वक्त ही है। जैसे जैसे तुर्की अपने टारगेट पूरे करता जाएगा ये चढ़ती जाएगी। उल्टा वो लोग जो सिटीजनशिप के लिए आना चाह रहे हैं, ये उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप लोग अपनी। वो लोग, मैं इस पे पीछे एक वीडियो कर चुका हूं, उसको लाजमी देखिएगा उस ब्लॉग को, ये मैं शामिल कर रहा हूं। इस ब्लॉग में मैंने बड़ा डिटेल बताया है कि कैसे रियल स्टेट में मजीद पैसा कमाएंगे वो लोग जो आज अपना पैसा इन करेंगे। साल पहले, 2 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और जो आज करेंगे, दोनों में तकरीबन 30-35% का आपको फायदा है बाइंग में। तीसरे नंबर पे ड्यूल सिटीजनशिप फ्रीडम। यूरोप में अगर आप पासपोर्ट उठाने जाते हैं ना, तो आपको बाकी सारे पासपोर्ट छोड़ने पड़ते हैं। तुर्की में ये मजा है, ये फायदा है कि तुर्की सिटीजनशिप लेने के बाद आपको तुर्की अलाउ करता है पूरी दुनिया को कि आप ड्यूल पासपोर्ट रखें, 3 रखें, 4 रखें, इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। तुर्की में ड्यूल सिटीजनशिप के ऊपर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन हैव योर ऑल 2, 3, 4 पासपोर्ट्स टर्किश पासपोर्ट के साथ, ये आपको इस पे तंग नहीं करते हैं। चौथे नंबर पे एजुकेशन एंड हेल्थ। तुर्की दुनिया के और यूरोप में खासतौर पे इंग्लिश कंट्रीज और यूरोप के मुकाबले में एक वाहिद मुल्क ऐसा है जहां पर आपका बच्चों का मेडिकल और एजुकेशन टोटली फ्री है। लाइक मुझे पासपोर्ट लेने के बाद क्या फायदे हुए तुर्की में, बच्चों की एजुकेशन टोटली फ्री है, बच्चों का मेडिकल टोटली फ्री है, मेरी मिसेस का, फैमिली का मेडिकल टोटली फ्री है। हमारे मेडिकल के नाम पे एक्सपेंसेस सिर्फ 320 लिरा है मंथ। 320 लिरा महीने का खर्चा है आपका, जो आपका सेगे के बोलते हैं एक इंश्योरेंस पाकिस्तान में जिसको आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, इस तरह की इंश्योरेंस, तो इनकी जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस है सेगे के है। सो 300-350 लिरा पे करके पूरा महीना। मुझे ये टेंशन नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, बच्चे बीमार होते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी सर्जरी है, एवरीथिंग इज फ्री। तो तुर्की में एजुकेशन और मेडिकल टोटली फ्री मिलता है आपको। 5वें नंबर पे
रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, ये ऐसी चीज है, कहीं पर भी आप दुनिया में जाते हैं तो आपको उस तरह से राइट्स नहीं मिलते हैं, आप बाउंड होते हैं गवर्नमेंट की दी हुई तरजीहात के अकॉर्डिंगली कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन तुर्की में ये फायदा है कि कोई मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्टे नहीं है। आपने पासपोर्ट ले लिया, आप 5 दिन रहें, 5 महीने रहें, 1 साल रहें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुर्की की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैरियर नहीं है कि इतने दिन तुर्की में रहना लाजमी है या इससे इतने दिन तुर्की से बाहर रहना मना है। कंप्लीट आजादी है रेजिडेंसी की और सेटलमेंट की। आप जितने दिन चाहे तुर्की में रहें, जितने दिन चाहे आप अपने होम कंट्री में रहें, कोई आपको मना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी चीज फैमिली इंक्लूजन, आप पूरी फैमिली के साथ आगे यहाँ रह सकते हैं। फैमिली बाहर है उनको आप बुला सकते हैं, पेरेंट्स को बुला सकते हैं, बहनों भाइयों को बुला सकते हैं, फैमिली सेटलमेंट्स के लिए आप कर सकते हैं, कारोबार, यानी ईच एंड एवरीथिंग। फैमिली जो आपका सर्कल है उसके अंदर आप कंप्लीट फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। यूरोप में ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है लोगों के लिए। जो लोग वहां सेटल हो गए, पासपोर्ट ले लिया, अब उन्हें अपनी फैमिली को बुलाने के मसला होता है, ये प्रॉब्लम रहती है कि जी कहीं आके ये अजाइलम ना ले लें या ये लंबा स्टे ना कर लें। सो तुर्की में ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ती है। 6ठे नंबर पे है कल्चरल और लाइफस्टाइल जो अपील करता है आपको, कल्चरल लाइफस्टाइल और जो अपील है इसकी, आप डाइवर्स लाइफस्टाइल है यहाँ पर, आप उसको एंजॉय करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, वो जानते हैं मैं जो बात कर रहा हूँ। ये जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ के रह रहे हैं, एक डाइवर्स कल्चर मिलता है आपको गल्फ कंट्रीज के लोग मिलेंगे, आपको यूरोपियन कंट्रीज के लोग मिलेंगे, आपको अफ्रीका से लोग मिलेंगे, आपको हमारे एशियन और साउथ एशियन कम्युनिटीज मिलेंगी। और अच्छी चीज ये है, बड़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के जो ममालिक के लोग हैं वो यहाँ आके रह रहे हैं। सो इट्स अ गुड डाइवर्स जो आपका है ना लाइफस्टाइल, ये बड़ा मैटर करता है जब आप अपना मुल्क छोड़ के कहीं निकलते हैं। तो आपके बच्चों की ग्रूमिंग में, आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा साथ देती है ये चीज। नेक्स्ट है रिच कल्चरल एंड हिस्ट्री। इतनी स्ट्रॉन्ग इनका वो है, टूरिज्म और कल्चरल हिस्ट्री इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप एक मतलब हर एरिया, हर इलाका तुर्की में आप एक नया दिन समझ के एंजॉय कर रहे होते हैं। आप इस्तांबुल के अंदर पूरा साल रहें, आपको नई चीजें मिलेंगी। आप इस्तांबुल के छोटे शहर, इस्तांबुल से बाहर निकले, बुर्सा, दनिजली, ट्रैबजोन, मतलब कहीं पर भी आप जाते हैं, चनाकले, किसी भी तरफ आप जाएं, हर शहर का एक डिफरेंट कल्चर है, एक डिफरेंट डाइवर्स यूनिक उसकी एक पहचान है। सो इतने आउटस्टैंडिंग चीजें हैं कि हर दिन आप लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब सब साथ नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक अलग लाइफस्टाइल, एक अलग मजा है उनका। अफोर्डेबल लाइफ कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है वो बड़ी अफोर्डेबल है यूरोप के मुकाबले में, इंग्लिश कंट्रीज के मुकाबले में और गल्फ कंट्रीज के मुकाबले में। ऑब्वियसली साउथ एशियन जो आते हैं, मैं इस पर वीडियोस कर चुका हूं, हमारे पाकिस्तान से जो लोग आएंगे, अफगानिस्तान से जो लोग आएंगे, बहुत ज्यादा उन्हें फर्क फील होगा कि बहुत ज्यादा महंगी लाइफ है पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन उतना ही आसान हो गया गल्फ कंट्रीज और इंग्लिश कंट्रीज के रहने वालों। 7 नंबर पे जो सबसे मेन क्वेश्चन होता है किसी भी इन्वेस्टर का या किसी भी बंदे का जो वो पैसा लगाने जाता है किसी दूसरे मुल्क में, रियल स्टेट एडवांटेजेस क्या है आपको। तो ये 7वें नंबर पे ये जो मेन पॉइंट है आपकी इन्वेस्टमेंट का, जो मेन कंसर्न होता है किसी भी बंदे का। सो पहली चीज इस पॉइंट के अंदर, इसको मैंने 2-3 उसमें डिवाइड किया है। बाय अपार्टमेंट, बाय एनी प्रॉपर्टी, बाय एनी कमर्शियल, यू आर फ्री टू बाय एनी प्रॉपर्टी इन एनी सिटी एनीवेयर इन तुर्की। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा तुर्की ओपन है। आप यहां लैंड करें, अपना पैसा ट्रांसफर करें, उसके बाद आप पूरे तुर्की के किसी भी शहर में, ऑल्दो कि मैं रिकमेंड करता हूं, मैं ये वर्ड यूज करता हूं कि इस्तांबुल इज अ तुर्की फॉर फॉरनर्स। इससे बाहर अगर आप जाते हैं, ये लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा, ये मजा नहीं मिलेगा लाइफ का, उतना अच्छा रेंट नहीं मिलेंगे, रीसेल वैल्यू उतनी तगड़ी नहीं मिलेगी, लाइफस्टाइल वो नहीं मिलेगा जो इस्तांबुल में है। तो इतना पैसा खर्च के फिर छोटे शहरों में क्यों जाना है। और फिर अगर आपने हर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आपने फिर घूमने के लिए इस्तांबुल लेकर आना है, तो वाई नॉट इस्तांबुल। और रीसेल भी यहीं पे अच्छी है, रेंट भी यहीं पे अच्छा है। सो द मेन पॉइंट इज आप पूरे तुर्की में कहीं पर भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेट मॉर्गेज लोन, आपने एक दफा सिटीजनशिप ले ली, उसके बाद आप कुछ प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर मॉर्गेज ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, जो यहाँ लोकल को जो आजादी है वो आपके लिए भी है। ये बहुत बड़ा एज होता है। फ्री टू बाय सेल एट एनी कॉस्ट एट एनीवेयर। आप पूरे तुर्की में कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीदें, बेचें, किराए पे दें, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक आजाद तुर्क शहरी के तौर पर यहां पर मूव कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को यूज कर सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। ये एक मेन कॉमन कंसर्न होता है किसी भी बंदे का। टैक्स रेशो बड़ी कम है, जो सबसे मजे की चीज है। 8वें नंबर पे पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स। हमारे बीइंग पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तान में वोट डालने का हक नहीं है अगर मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ हूं तो, लेकिन
तुर्की में आप भी जब आप यहाँ आते हैं, पासपोर्ट उठाते हैं, तो तुर्की आपको कंप्लीट आज़ादी देता है पॉलिटिकल कैंपेन्स करने का, पॉलिटिकली पार्टीज को ज्वाइन करने का, वोट का हक है आपके पास। यू कैन मूव प्रॉपरली इजीली एनीवेयर, और पॉलिटिकली आपको कंप्लीट आज़ादी है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ता। 9वें नंबर पे है जी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी। इस पे हम बेतहा बात कर सके हैं, आपने बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी। तुर्की हमेशा से ही बड़ा एक जिसे कहते हैं ना लाडला सा मुल्क रहा है। आप उसकी तरक्की की वजह भी देख सकते हैं। गल्फ कंट्रीज के लोगों के लिए ये एक जन्नत है, अरब लोग जो हैं खासतौर पे, यूरोपियंस के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अट्रैक्शंस हैं, उनकी हिस्ट्री यहाँ पर सारी पड़ी हुई है। साउथ एशियन जो हमारे कंट्रीज के लोग हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इंडिया, इन सब के लिए तुर्की यूरोप से भी एक बड़ा तगड़ी अट्रैक्शन रखता है, खूबसूरती के लिहाज से, समंदरों के लिहाज से। ब्लैक सी है, मरमरा है, यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हियर। इतना खूबसूरत है तुर्की के, हर दिन आपको एक नई चीज देता है, एक नया मजा देता है। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, माड़ा बंदा अब यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं इस पर वीडियोस कर चुका हूँ ऑलरेडी। सो जियोपॉलिटिकली जो इसकी लोकेशन है उसकी वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ये बड़ा एनहेंस करती है तुर्की की अहमियत को बाकी दुनिया के सामने, और ये हमेशा रहेगा ऐसे ही। 10 नंबर में टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये जो तुर्की का जो प्रोग्राम है ये इतना तगड़ा है बाकी दुनिया के मुकाबले में। फास्ट ट्रैक है, आप यहाँ आए, पैसा ट्रांसफर करें, प्रॉपर्टी अपनी मर्जी की बाय करें और आपका प्रोसेस शुरू 4 से 5 दिन में। पहले 4 से 5 दिन में आपका सिटीजनशिप अप्रूवल आपके हाथ में होता है। उसके बाद पासपोर्ट का प्रोसेस है, आईडी कार्ड का प्रोसेस है, दैट विल टेक लाइक 3 to 6 मंथ्स मिनिमम। लेकिन अप्रूवल जो मेन चीज होती है कि आज आपने मंडे को पैसे दिए हैं और फ्राइडे को पासपोर्ट सिटीजनशिप का अप्रूवल आपके हाथ में है। इससे फास्ट ट्रैक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये सिर्फ तुर्की में ही है। सो सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है वो बड़ा फास्ट है। मिनिमल जो रेड टैप्स आप जिसे बोल रहे हैं कि ड्यूल सिटीजनशिप के आपको अलाउ नहीं किया जा रहा। बहुत से मुल्कों में लैंग्वेज बैरियर है, तुर्की में ये लैंग्वेज बैरियर आपको फेस नहीं करना पड़ता कि जी जुबान सीखेंगे तो ही आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। यूरोप में ये कानून है कि जब आप लैंग्वेज पे ग्रिप कर लेते हैं फिर आपके हाथ में पासपोर्ट दिया जाता है, वरना नहीं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और आखिरी पॉइंट जो इसी सिटीजनशिप के इन्वेस्टमेंट के अंदर ही मैं इसको भी डाल देता हूं, रीसेल जो फ्लेक्सिबिलिटी वो आपके हाथ में है। आप जब दिल करें, 3 साल की बाउंडिंग है, 3 साल आप प्लज रहेगी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के साथ। 3 साल के बाद आप जब चाहें जहां चाहें प्रॉपर्टी को सेल कर दें, रीसेल करके कोई और प्रॉपर्टी बाय कर लें, ना सेल करें, रेंट एंजॉय करते रहें, उसके अंदर रहते रहें। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, रीसेल फ्लेक्सिबिलिटी आपके अपने हाथ में है, कोई रोक टोक नहीं है। तो तुर्की इज ऑल गुड टू इन्वेस्ट हियर। वो लोग दूर रहे जो जॉब के लिए आना चाह रहे हैं, जो रेजिडेंसी के लिए सिर्फ आना चाह रहे हैं, तुर्की इज आउट ऑफ योर रेंज नाउ। $1000 से $1200 महीने का खर्च सकते हैं तो यहां आए, अदरवाइज तुर्की इज नॉट योर कप ऑफ टी। इन्वेस्टमेंट के लिए शानदार है, सिटीजनशिप के लिए शानदार है, कारोबार के लिए शानदार है, कारोबार वाले बंदे के लिए। इसके पासपोर्ट को उठा के आप बाकी दुनिया में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो सिर्फ पासपोर्ट ये सिर्फ जॉब्स के लिए या रेजिडेंसी के लिए आते थे, टीआरसी के लिए, उनके लिए तुर्की खत्म हो गया। उनके लिए तुर्की खत्म है, बंद है। दे डोंट हैव एनी चांस हियर। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी चीज आपके जहन में हो, डू लेट मी नो, आस्क अस। आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को, उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो दुनिया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जो तुर्की आना चाह रहे हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज नेक्स्ट टू यू व्हेनेवर यू नीड अस। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।